आज हम देखने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये एक्ट के अंदर कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है, और ये एक्ट जो है वो क्यों बनाया गया है, या फिर जो प्रोविज़न हमारा एक्ट था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो क्यों चेंज हुआ और फिर 2019 में उसको अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा। वो सारी की सारी चीज़ें हम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो या फिर मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। और एक चीज़ है, अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना। दूसरी चीज़, शेयर करो यार। शेयर करने से जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, टाइम गया हुआ है अभी ना, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 19 क्यों अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। ओके, सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसके अंदर रिपील्स एंड रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा था उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको मतलब रिक्रिएट करता है या फिर रिन्यू करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। रिपील्स या रिप्लेस जो भी हम वो कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो 1986 के अंदर कुछ होगी परेशानी, तो आगे देखते हैं, चलो। इट इज़ एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सटेंडेड है, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ बिजनेस मैंस, whether a manufacturer or traders, and whether the supplying goods or providing services including e-commerce and firms। अब ये जो है पहले 1986 जो था वो उसकी थोड़ी क्या बोलते हैं हम, थोड़ी हमारी लिमिटेशन थी कि वो जो है वो ई कॉमर्स है, जो मतलब तब तक नहीं आया था ना, तब तक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था। तो तब तक कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत ही स्मॉलर थी, नैरो थी। बट इसके अंदर क्या हुआ कि 2019 के बाद सारी जो है ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, टेली शॉपिंग हो गई या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, तो ये सारे जो होल सेलर होता है, कंज्यूमर होता है, वो सारा का प्रोटेक्शन इसके अंदर आया गया है, ठीक है। द एक्ट confirms the certain rights to consumer with a view to improving them एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर को मतलब कहते हैं ना वो जागो ग्राहक जागो, और वो बहुत सारी मतलब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की है कि भाई कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए, भाई तुम इंटरेस्ट लगाओ, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, ठीक है। तुम खरीदो माल सामान, अगर कुछ बाद में होगा तो हमें है ना, ठीक है। ऐसे करके उन लोगों को मतलब प्रोवाइड किया गया, ये इस एक्ट के अंदर ये है। तो चलो देखते हैं आज कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, वो इसके अंदर हमारा कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। द कंज्यूमर, under the consumer protection act 2019, a consumer is the clear defined. This is the definition is broader than in the previous act 1986। अब 1986 के अंदर जो कंज्यूमर की डेफिनेशन थी वो इस वो थोड़ी स्मॉलर थी, नैरो कॉन्सेप्ट था। बट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो जो न्यू आया है उसके अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन से वो बहुत ही ब्रॉड हो गई है, ठीक है। इन द इंक्लूड्स मॉडर्न फॉर्म्स एंड ट्रांजेक्शन्स लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीमार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या हो गया कि जो मॉडर्न फॉर्म्स आ गई, ठीक है, अब ट्रांजेक्शन हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, टेलीमार्केटिंग हो गई, ई कॉमर्स हो गया, वो सारा का सारा इसके अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो, अ कंज्यूमर इज द पर्सन हु वाज बाय और हाई गुड्स और सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन और पेमेंट। अब इन्होंने क्या कहा कि कंज्यूमर वो होता है, वो एक पर्सन होता है, वो जो है वो बाय करता है या फिर उसको मतलब आगोश में लेता है, उसका मतलब बहुत ही आगोश हायर करता है एनी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, मतलब उसको मतलब हायर करता है। हायर मतलब कह सकते हैं कि उसको परचेस करता है, कुछ भी बाय करता है, परचेस करता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट। अब उसके अलावा उस वो पेमेंट करता है, विच इज़ द मैनी फुल्ली पेमेंट और पार्टली पेमेंट और अंडर प्रॉमिस टू पे लेटर थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स। अब कह सकते हैं कि वो फुल्ली पेमेंट कर देता है। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करता है तो उससे पहले पेमेंट कर देता है। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि पार्टली पेमेंट करते हैं कि पहला 40% कर देंगे, फिर 60% कर देंगे, या फिर 50-50 कर देंगे। ऐसा करके पे कर सकता है, या फिर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई
तू गुड्स सामान दे दे, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगर गुड्स आ गया मेरे पास तो मैं भेज दूंगा तुझे, ऐसे करके थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। अब ऑफलाइन भी आपने बोल दिया, फिर अब ऑनलाइन बोल रहे हो कि नहीं, वो कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ सकता है कि ऑफलाइन मोड्स में अगर आप कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मोड्स में कर रहे हो, यूपीआई द्वारा कर रहे हो, तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो बाय फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बायर्स, तो बाय कर रहे हैं कुछ भी कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये सारी चीज़ें होती है वो कंज्यूमर के, आप कंज्यूमर हो ऐसा वो डिक्लेयर करती है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मैंने जैसे आप पहले ही कहा कि टेलीशॉपिंग हो गया, डायरेक्ट सेलिंग हो गया या मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग हो गया, ये सारी की चीज़ें के अंदर कंज्यूमर ये जो है वो हो सकता है। तो कंज्यूमर क्या है, ठीक है, तो कंज्यूमर इज द ऐसा पर्सन जो कोई गुड्स एंड सर्विस जो बाय करता है, जो कंज्यूम करता है, उसे कंज्यूमर कह सकते हैं। दूसरी बात ये, द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में उसको कुछ वो दे रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन। अब फ्री में मिली चीज़ के अंदर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये है कंसिडरेशन। इसका मतलब हो सकता है समथिंग इन रिटर्न, अगर आप उसको कुछ दे रहे हो उसके बदले में कुछ दे रहे हो। कंसिडरेशन मतलब इसके बदले में कुछ देना, पेमेंट करना, उसे कहते हैं कंसिडरेशन। अब आप गुड्स के बदले में गुड्स भी दे सकते हो, सर्विस के बदले में सर्विस भी दे सकते हो, लाइक अ बार्टर सिस्टम। वो भी एक क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ही हो गया ना। अगर आप कुछ मतलब किसी को दे रहे हो कि भाई तू ये मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा, तो वो भी आप भी कंज्यूमर हो, वो भी कंज्यूमर, ठीक है, उसे कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। जो भी जो ऐसा नहीं है, जो मतलब शॉर्ट और नैरो वे होता है ना, कि भाई एक छोटा सा वे है कि तुम लोग जो है मतलब कंज्यूमर को मतलब परचेस कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो कंज्यूमर होता है उसको परचेस करना पड़ता है, कंसिडरेशन में कुछ देना पड़ता है, या फिर ऐसे ही मतलब नहीं चलता। कंज्यूमर की ये डेफिनेशन है। अगर आपको फ्री में चीज़ मिले तो आप कंप्लेन करने नहीं जा सकते, ठीक है। However, any person who is obtain goods avail services for resale or commercial purpose is not a treat as a consumer and outside the scope of the Consumer Protection Act. अब कहते हैं कि कोई पर्सन जो है वो गुड्स को अवेल करता है, सर्विसेज को अवेल करता है जो आगे बेचने के लिए, ठीक है। अब जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, रिटेलर्स क्या करते हैं, वो होल सेलर से माल खरीदते हैं, ठीक है, और फिर वो माल जो है वो हमारे मतलब रिटेल स्टोर मतलब हमें हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो कंज्यूमर नहीं हो, कंज्यूमर कौन है, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, वो कंज्यूमर है। अब कुछ कुछ टाइम आप कभी मोबाइल परचेस करने जाते हो और आपके मोबाइल में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, तो आप दुकान के पास के जाओ तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि हमें ना वो कंपनी में दे देता है, ठीक है, आप वहाँ से मतलब कंपनी में से मोबाइल आएगा तो ठीक है। तो वो कंपनी के कंज्यूमर आप हो, वो रीसेलर नहीं। वो तो मतलब थर्ड पर्सन है, वो क्या बोलते हैं, जो बीच का पर्सन होता है वो पर्सन है, ठीक है, मीडिएटर, ठीक है, वो है। तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, कंज्यूमर आप कहलाओगे, ठीक है। E-commerce regulation, the act includes the provision to address to unfair trade practices in e-commerce, aiming to protect consumer involved in online transaction. अब कभी कभी आप मीशो से, मैं सॉरी मीशो का नाम दे रहा हूँ, या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से, कोई भी, जैसे कि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट, शॉपशी हो गया, फिर मिंत्रा हो गया, वो सब हो गया। तो वहाँ से अब आप कोई सामान मंगाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको वो चीज़ अलग मिल रही है, ठीक है, आपने जो देखा था वो सोचा था कि भाई ऐसी आएगी चीज़, पर वो चीज़ अलग मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड, वो मतलब अनफेयर करता है, ठीक है, वो अलग चीज़ बेचता है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब वो आपको बता रहा है कि आईफोन भेजेंगे, भेज रहा है छोटा सा फ़ोन, ठीक है, कोई नोकिया का डब्बा वाला या कुछ भी फ़ोन भेज रहा है, तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गई, वो आपके साथ कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर काम आता है, तो ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आप इसके ई कॉमर्स रेगुलेशन के एक्ट के अंदर भी जा सकते हो, मतलब ये एक्ट के अंदर ही समावेश हो रहा है, ठीक है। Extended the definition of the consumer include those who purchase goods and avail the services through all modes including offline, online platform, teleshopping and direct selling. अब इसके अंदर 2019 के अंदर ये एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। अब जहाँ से भी परचेस करो, इंक्लूडिंग ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, टेलीशॉपिंग हो गया, डायरेक्ट सेलिंग हो गया, कुछ भी करो। पहले क्या था, पहले जो 1986 था उसके अंदर क्या था कि आपके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आते, टेलीशॉपिंग नहीं आती, तो मतलब वहाँ कंज्यूमर नहीं था। बट अब ये जो है
वो हो गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं द कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या होता है, ये सारे राइट्स हैं उनके। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वो देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और इसकी सीरीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जो है वो पढ़ लेना, ठीक से। तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।